अमेजॉन रेन फॉरेस्ट की कहानियां सबने सुनी है। यह अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी और हाँ, बहुत बड़े खतरे का एक विशाल फैला हुआ वर्ल्ड है। लोग इसे अल्टीमेट विल्डरनेस मानते हैं, ऐसी जगह जहां नेचर का राज चलता है और इंसान का सर्वाइवल अल्टीमेट टेस्ट पर होता है। विशाल एनाकोंडा, चुपके से शिकार करने वाले जगुआर और पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स की कहानियों ने कई पीढ़ियों से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर किया है। हम इसे टेलीविजन और मूवीज में देखते हैं, रॉ अनटेम्ड नेचर का एक सिंबल। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक और जंगल है, एक ऐसी जगह जो इतनी खतरनाक है, इतनी धोखेबाज कि वह अनुभवी एडवेंचरर्स को भी 2 बार सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी जगह जो हमारे प्लेनेट पर लास्ट ट्रू वाइल्ड फ्रंटियर्स में से एक है। यह सिर्फ आपको कैंपफायर के चारों ओर डराने वाली कहानी नहीं है, यह एक रियलिटी है। जबकि अमेजन विशाल और चैलेंजिंग है, एक और वाइल्डरनेस मौजूद है जो खतरे का एक अनोखा और कंसंट्रेटेड लेवल पेश करती है। यह जगह एक नेचुरल बैरियर है, दुनिया की सबसे लंबी सड़क में एक मिसिंग लिंक, जिसे जानबूझकर अनटेम्ड छोड़ दिया गया है। यह एक जंगल है जहां खतरे सिर्फ वाइल्ड लाइफ से नहीं है, बल्कि आपके पैरों के नीचे की जमीन और आपके सांस लेने वाली हवा से भी है। यह नेचर की पावर का एक टेस्टमेंट है, एक रिमाइंडर कि अभी भी अर्थ के कुछ कोने ऐसे हैं जिन पर ह्यूमैनिटी ने जीत नहीं पाई है और शायद कभी नहीं पा सकेगी। यह जगह खतरे का एक लिविंग ब्रीडिंग लेबिरिंथ है। एक ऐसी जगह की कल्पना करें जहां कोई सड़कें नहीं हैं, कोई ट्रेल्स नहीं है और कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। एक ऐसी जगह जहां डेंस वेजिटेशन एक इम्पेनेट्रेबल दीवार बनाती है जो आपको हर एक कदम पर अपना रास्ता बनाने के लिए मजबूर करती है। ह्यूमिडिटी इतनी थिक है कि ऐसा लगता है कि आप पानी में सांस ले रहे हैं और बारिश कई दिनों तक लगातार हो सकती है, जिससे पूरा लैंडस्केप कीचड़ और तेज बहने वाली नदियों के समुद्र में बदल जाता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां सर्वाइवल सिर्फ भोजन और पानी ढूंढने के बारे में नहीं है, यह लगातार एनवायरनमेंट से ही लड़ने के बारे में है। एक ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमन प्रेजेंस के प्रति एक्टिवली हॉस्टाइल लगता है। यह वह जंगल है जो एंड्योरेंस और विट का एक सच्चा टेस्ट है। इस जगह को डैरियन गैप के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा नाम है जो इसे जानने वालों के बीच रेस्पेक्ट और डर पैदा करता है। यह विल्डरनेस का एक ऐसा पैच है जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका को अलग करता है। पैन अमेरिकन हाईवे में एक ब्रेक जो अलास्का से अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। सिर्फ 100 किलोमीटर के लिए सड़क बस रुक जाती है, दलदल, पहाड़ों और अर्थ के कुछ सबसे घने रेन फॉरेस्ट की दुनिया में सरेंडर कर देती है। यह सिर्फ एक जंगल से कहीं ज्यादा है। यह नेचर द्वारा बनाया गया एक किला है जो अपने सीक्रेट्स को सख्ती से गार्ड करता है और उन लोगों को दंडित करता है जो इसकी पावर के लिए अत्यधिक तैयारी और रेस्पेक्ट के बिना अतिक्रमण करने की हिम्मत करते हैं। यहीं पर वाइल्ड का सच्चा अर्थ समझा जाता है। डैरियन गैप सेंट्रल अमेरिका में पनामा और साउथ अमेरिका में कोलंबिया के बॉर्डर पर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं है, यह एक टोपोग्राफिकल नाइटमेयर है। यह रीजन खड़ी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, विशाल दलदली दलदल और पावरशाली नदियों का एक अराजक मिश्रण है जो बिना किसी सूचना के अविश्वसनीय साइज तक बढ़ सकती है। यहां कोई सपाट, आसान जमीन नहीं है। आप या तो फिसलन भरी कीचड़ से ढंकी ढलानों पर चढ़ रहे हैं या अनदेखे खतरों से भरे कमर तक गहरे पानी में चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कोई ओवरसाइट नहीं है, यह एक डेलिब्रेट डिसीजन है। इस इलाके से सड़क बनाना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा और एनवायरमेंटल कॉस्ट विनाशकारी होगी। डैरियन गैप में क्लाइमेट इसके सबसे खतरनाक विरोधियों में से एक है। यह एक ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट है, जिसका मतलब है कि यह पूरे साल लगातार गर्म और नम रहता है। ह्यूमिडिटी अक्सर 100% के करीब रहती है, जिससे आपकी एनर्जी कम हो जाती है और हर फिजिकल एफर्ट 10 गुना ज्यादा मुश्किल लगता है। फिर बारिश है। बारिश का मौसम 8 से 9 महीने तक चल सकता है, जिससे तेज बारिश होती है जो अचानक बाढ़ ला सकती है और छोटी धाराओं को तेज अगम्य नदियों में बदल सकती है। यह लगातार गीलापन किसी भी चीज को सूखा रखना इम्पॉसिबल बना देता है, जिससे ट्रेंच फुट, फंगल इन्फेक्शन और हाइपोथर्मिया जैसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। यहां तक कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में भी इस जंगल में नेविगेट करना सर्वाइवल स्किल्स का एक सच्चा टेस्ट है। कोई मार्क्ड पार्ट नहीं है, आप पूरी तरह से कंपास और अपनी इंस्टिंक्ट पर निर्भर करते हैं, एक माचेते से घने अंडरग्रोथ को काटते हुए। यह धीमा, थका देने वाला काम है,
आप एक पूरे दिन की कड़ी मेहनत में सिर्फ कुछ किलोमीटर ही कवर कर सकते हैं। कैनोपी इतनी घनी है कि बहुत कम धूप जंगल के फर्श तक पहुंच पाती है, जिससे एक परपेचुअल ट्विलाइट बनती है जो भटकाने वाली हो सकती है। यहां खो जाना अविश्वसनीय रूप से आसान है, और यदि आप खो जाते हैं तो पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। जंगल सिर्फ आपका रास्ता नहीं रोकता, यह आपके दिमाग से भी खिलवाड़ करता है। आइसोलेशन एक और गहरा खतरा है। डैरियन गैप में आप पूरी तरह से अकेले हैं। कोई पार्क रेंजर्स नहीं है, कोई रेस्क्यू सर्विसेज नहीं है, और बहुत लिमिटेड सेल फोन या सैटेलाइट रिसेप्शन है। यदि आप परेशानी में पड़ जाते हैं, चाहे वह चोट हो, एक जहरीला काटना हो या एक गंभीर बीमारी हो, आप मदद के लिए कॉल नहीं कर सकते। आपको खुद पर और अपनी टीम पर निर्भर रहना होगा, यदि आपके पास एक है। यह एक्सट्रीम आइसोलेशन हर दूसरे खतरे को बढ़ाता है। एक साधारण मुड़ा हुआ टखना जो कहीं और एक छोटी सी असुविधा हो सकती है, एक ऐसी जगह पर जानलेवा स्थिति बन सकती है जहां आपको सभ्यता के किसी भी रूप तक पहुंचने के लिए दिनों या हफ्तों तक चलना पड़ता है। डैरियन गैप वाइल्ड लाइफ से भरा हुआ है, और इसमें से ज्यादातर अविश्वसनीय रूप से खतरनाक है। यह जगुआर और प्यूमा का क्षेत्र है, पावरशाली शिकारी जो घने अंडरग्रोथ के माध्यम से चुपचाप चलते हैं, जबकि वे आमतौर पर इंसानों से बचते हैं। एक सरप्राइज एनकाउंटर जानलेवा हो सकता है। ज्यादा कॉमन और शायद ज्यादा डरावने स्नेक्स हैं। यह रीजन दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों का घर है, जिसमें कुख्यात फेयरडीलांस भी शामिल है। यह स्नेक्स एग्रेसिव है, जंगल के फर्श पर पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है, और इसका काटना जानलेवा हो सकता है यदि इसे तुरंत एंटीवेनम से ट्रीट न किया जाए। कुछ ऐसा जो आपको इस जंगल के बीच में नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ बड़े जानवरों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। छोटे जीव भी उतने ही, यदि ज्यादा नहीं, खतरनाक हो सकते हैं। पॉइजन डार्ट फ्रॉग चेतावनी के रूप में चमकीले रंग के अपनी स्किन पर पावरशाली टॉक्सिन ले जाते हैं। स्पाइडर जैसे ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर अपने पावरशाली वेनम और एग्रेसिव नेचर के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सबसे लगातार खतरा कीड़ों से आता है। मच्छरों के झुंड मलेरिया, डेंगू बुखार और पीत ज्वर जैसी बीमारियां फैलाते हैं। बोट फ्लाई आपकी स्किन पर अंडे देती है, जो लार्वा में बदल जाते हैं, जो आपके मांस में घुस जाते हैं। यहां तक कि एक छोटी सी चींटी का काटना भी बेहद दर्दनाक हो सकता है और नम एनवायरनमेंट में इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। डैरियन गैप में प्लांट लाइफ भी एक छिपा हुआ दुश्मन हो सकती है। कई प्लांट्स तेज कांटों से लैस होते हैं, जो कपड़ों और स्किन को फाड़ सकते हैं, जिससे गहरे संक्रमित वाउंड्स हो सकते हैं। ब्लैक पाम उदाहरण के लिए लंबे सुई जैसे कांटों से ढका होता है, जो आसानी से आपकी स्किन में टूट सकते हैं। अन्य प्लांट्स टॉक्सिक होते हैं। गलत पत्ती या बेल को छूने से भी गंभीर रैशेस और एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, और आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते कि आप क्या छू रहे हैं। ऐसी जगह पर जहां आप लगातार वेजिटेशन को हटाने के लिए अपने हाथों का उपयोग कर रहे हैं, जहरीले प्लांट के संपर्क में आने का रिस्क अविश्वसनीय रूप से ज्यादा है। जानवरों और प्लांट्स के विजिबल खतरों से परे अदृश्य खतरे हैं डिजीजेस, पानी के स्रोत, हालांकि प्रचुर मात्रा में, अक्सर बैक्टीरिया और परजीवी से दूषित होते हैं, जो डिसेंट्री और गियार्डियासिस जैसी गंभीर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ये कंडीशंस आपको कमजोर, डिहाइड्रेटेड और पूरी तरह से अक्षम कर देंगी, जो ऐसे डिमांडिंग एनवायरनमेंट में मौत की सजा है। जहरीले जीवों, बीमारी फैलाने वाले कीड़ों, खतरनाक प्लांट्स और दूषित पानी का कॉम्बिनेशन डैरियन गैप को एक बायोलॉजिकल माइनफील्ड बनाता है, जहां हर कदम और हर सांस आपके जीवन के लिए एक संभावित रिस्क लेकर आती है। यह अनप्रिपेयर्ड के लिए वास्तव में एक इनकैपेसिटेटेड जगह है। एक्सट्रीम खतरों को देखते हुए यह कोई सरप्राइज नहीं है कि डैरियन गैप अर्थ पर सबसे कम आबादी वाली जगहों में से एक है। यहां बहुत कम लोग रहते हैं, और जो रहते हैं वे इंडिजिनस कम्युनिटीज हैं, जिन्होंने सदियों से खुद को ढाल लिया है, जिनके पास जमीन का गहरा ज्ञान है, जिसकी बाहरी लोगों में कमी है। बाकी सभी के लिए स्थायी बस्तियां स्थापित करना बहुत मुश्किल और खतरनाक है। सड़कों की कमी, वाइल्ड लाइफ और बीमारी से लगातार खतरा, और कठोर इलाका आधुनिक सभ्यता को दूर रखा हुआ है। यह कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जिससे लोग एक्टिवली बचते हैं। यहां तक कि सबसे साहसी एडवेंचरर्स और एक्सप्लोरर्स भी इसे अत्यधिक सावधानी से अप्रोच करते हैं।
डैरियन गैप को इंसानों के लिए इतना खतरनाक बनाने वाले कारण ही इसे अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल ट्रेजर भी बनाते हैं। इसकी अभेद्यता ने इसे व्यापक वनों की कटाई, कृषि और विकास से बचाया है, जिसने अन्य रेन फॉरेस्ट्स को नष्ट कर दिया है। यह एक महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है, जिससे जानवरों को सेंट्रल और साउथ अमेरिका के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिलती है। यह जेनेटिक डाइवर्सिटी को बनाए रखने में मदद करता है और उन प्रजातियों की स्वस्थ आबादी का समर्थन करता है जो कहीं और खतरे में है। यह जंगल एक लिविंग लेबोरेटरी है जो अनगिनत पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई अभी तक विज्ञान द्वारा खोजे नहीं गए होंगे। डैरियन गैप जैसी जगहों की रक्षा करना हमारे पूरे प्लेनेट के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इन जंगली जंगलों को अक्सर अर्थ के फेफड़े कहा जाता है क्योंकि वे ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में मदद मिलती है। वे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम इन जंगलों को खो देते हैं तो हम हमेशा के लिए प्रजातियों को खो देते हैं और हम इकोसिस्टम के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देते हैं, जिसे विकसित होने में लाखों साल लगे हैं। इन जंगली जगहों का सर्वाइवल सीधे हमारे अपने से जुड़ा हुआ है। उनका संरक्षण कोई ऑप्शन नहीं है, यह हम सभी के स्वस्थ भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। अंत में, जबकि हम डैरियन गैप जैसी जगहों के रोमांच और चुनौती की ओर आकर्षित होते हैं, हमें उनके अपार मूल्य को भी पहचानना चाहिए। ये जंगल अद्वितीय और अपूरणीय है। वे हमें नेचर की कच्ची शक्ति के बारे में सिखाते हैं और नेचर में हमारी अपनी जगह की याद दिलाते हैं। वे जीतने के लिए बाधाएं नहीं है, बल्कि सम्मान और रक्षा करने के लिए अभयारण्य है। हमारा मिशन दुनिया के हर जंगली कोने को वश में करना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि ये अविश्वसनीय जंगल समृद्ध होते रहे। जंगल का सर्वाइवल आवश्यक है, न केवल वहां रहने वाले अद्भुत जीवों के लिए, बल्कि स्वयं मानवता के भविष्य के लिए भी।